स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानीज को पनाह दी है, उनको सपोर्ट किया है, ऐसा लगता है कि उनको फ्री हैंड दिया जा चुका है। और उसका नतीजा आज ये हुआ है, आप सोच के देखिए, एक टेंपल के बाहर जो हिंदू डिवोटीज हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। ये खबर आप देख सकते हो, खालिस्तानी प्रोटेस्ट टर्न्स वायलेंट इन कनाडा, डिवोटीज अटैक नियर हिंदू टेंपल। और इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों अटैक किया गया, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक तरह से अगर आप देखोगे तो लगातार जो भारत और कनाडा के बीच में रिलेशंस हैं वो खराब होते जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा समझेंगे, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो बैचेस है यूपीएससी से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा स्टडी IQ पर, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ। और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो लोकेशन है, ये अगर आप देखोगे तो अमेरिका के जस्ट ऊपर जो कनाडा आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये जो स्टेट है ओंटारियो, आपने सुना होगा। और ओंटारियो में अगर आप देखेंगे यहाँ पर टोरंटो देखने को मिलेगा, और ग्रेटर टोरंटो के एरिया में ही जो हम बात कर रहे हैं ब्रैम्पटन, वहां पर एक हिंदू टेंपल है। वहीं पर बताया जा रहा है जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है उन्होंने हिंदू सभा मंदिर के बाहर जो है जो डिवोटीज थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। और कई सारे जो वीडियोस वगैरह हैं वो लगातार यहाँ पर शेयर किए जा रहे थे, किस तरह से जो छड़ी होती है, स्टिक होता है, उसके माध्यम से और अटैक किया जा रहा है। जो खालिस्तानी फ्लैग है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो क्लिप्स है बेसिकली हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा के अंदर हिंदू कम्युनिटी के लिए, उनके द्वारा शेयर किया गया। ये अगर आप देखोगे तो लगातार वीडियोज़ वगैरह वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हिंदूज डिवोटीज के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और अगेन आप देख पाओगे यहाँ पर बोला गया कि किड्स, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर अटैक हुआ। दिस इज ऑल हैपनिंग अंडर द सपोर्ट ऑफ खालिस्तानी पॉलिटिशियन सिंपथाइजर्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्हीं की बात कही जा रही है कि किस तरह से वो सिंपथाइज कर रहे हैं, जो खालिस्तानी जो लोग हैं उनको एक तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। और ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट है मैं आपको बता दूं, ये अगेन इस समय हो रहा है जब भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी खराब हो चुके हैं। भारत बार बार यहाँ पर कनाडा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। अक्सर आपने देखा होगा गुरपतवंत सिंह पन्नू और अलग अलग जो खालिस्तानी जो लीडर्स हैं वो एक तरह से बयान देते रहते हैं कि हम अटैक करेंगे, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। तो इस तरह के बयान लगातार कनाडा उसको अलाउ कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत बार बार यही कह रहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन कनाडा जो है एक्शन लेने को रेडी नहीं है। इंस्टेड अगर आप देखोगे तो कनाडा ने उल्टा भारत के ऊपर आरोप लगाया कि आप हमारे कैनेडियन सिटीजन्स को मारने की कोशिश कर रहे हो। जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कनाडा जो है लगातार भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। और जो ये अटैक हुआ है अभी हिंदू डिवोटीज के ऊपर, इसको लेकर जस्टिन ट्रूडो का एक छोटा सा ट्वीट आ गया, और उसमें उन्होंने कह दिया कि ये जो एक्ट ऑफ वायलेंस है ये अनएक्सेप्टेबल है। हर एक कैनेडियन सिटीजन को राइट टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली और सेफली करने का अधिकार है। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि जो पुलिस को एक्शन लेना है वो यहाँ पर लेगी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। जब यहाँ पर साफ साफ पूरी तरह से वायलेंस हुआ है तो इस छोटे से ट्वीट से काम नहीं चलता है। अगेन यही चीज़ तो बार बार भारत कहता रहा है कि अगर आप खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक्शन नहीं लोगे तो इस तरह की चीज़ें बढ़ती रहेंगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये अटैक हुआ कैसे, और वो भी हिंदू टेंपल के बाहर कैसे। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि 1984 का जो एंटी सिख राइट है उसको लेकर डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था। और उसी प्रोटेस्ट के तहत जो है यहाँ पर जब वो हिंदू टेंपल के बाहर थे तब हो सकता है कि कुछ झड़प हुआ होगा। अब एग्जैक्टली चीज़ें पता तो चल नहीं पाती हैं कि आखिरकार किसने पहले अटैक किया, क्या हुआ होगा, तो वो चीज़ें तो नहीं है। बट जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उसमें लगातार साफ साफ दिख रहा है कि एक तरह से काफ़ी बड़ी फाइट जो है वो यहाँ पर हुई है। और जैसे जैसे यहाँ पर टेंशन्स बढ़ता जा रहा था उस पर्टिकुलर एरिया में, कनाडा की जो पुलिस है उसने लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल को भी डिप्लॉय किया। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूं कि कनाडा की पुलिस को ऑलरेडी इस प्रोटेस्ट के बारे में पता था। मतलब जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो जो पूरा प्रोटेस्ट निकाल रहे थे तो उनको ऑलरेडी पता था कनाडा पुलिस को, तो कहीं ना कहीं उनको पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था, सिक्योरिटी पहले ही डिप्लॉय करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कनाडा की पुलिस ने पहले ही यहाँ पर बोल दिया कि हमें इस प्रोटेस्ट के बारे में पता था
while we respect the individual right to protest as per the Canadian Charter of Rights and Freedom, यहाँ पर हम अभी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं पुलिस का, और किसी भी प्रकार का जो वायलेंस है, थ्रेट ऑफ वायलेंस, वेंडलिज्म, ये आपका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो कनाडा की पुलिस ने भी एक तरह से आप कह सकते हो पलड़ा झाड़ लिया अपना, और कितना एक्शन वो लेंगे वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इसको लेकर कनाडा के अंदर अगर आप देखोगे तो अब काफी ज्यादा वॉइसेस रेज हो रही हैं। यहां पर आप देख सकते हो जो कैनेडियन एमपी ऑफ इंडियन ओरिजिन है चंद्रा आर्या, उन्होंने इस अटैक के बाद इसको पहले तो कंडेम किया और कहा कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा ये जो किया गया है ये कहीं ना कहीं रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। इस तरह से अटैक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो उनके द्वारा कई इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं और उसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक तो कहा कि एक तो रेड लाइन क्रॉस हुआ है, और साथ ही साथ ये दिखाता है कि कैसे यहां पर जो खालिस्तानी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है वो कनाडा में बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज कही, उन्होंने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कैनेडियन पॉलिटिकल अपार्टस में ऑलरेडी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट तो घुस ही चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस को अपना काम करना चाहिए, वो भी नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि शायद उसमें भी जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो माइंडसेट है वो भी एंटर कर चुका है। सो नो वंडर दैट अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट आर गेटिंग अ फ्री पास इन कनाडा। इसके अलावा जो ब्रैम्पटन के मेयर हैं उन्होंने भी अपना डिसअपॉइंटेड जताया और कहा कि ये एक्ट ऑफ वायलेंस जो है हिंदू टेंपल के बाहर, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और यहाँ पर जो भी एक्शन लेना है वो हम लेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बार बार ये एक और बड़ी बात कही जा रही है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनका वक्त अब काफ़ी कम बचा है, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो अगले साल चुनाव है, हो सकता है कि पहले चुनाव हो जाए, डिपेंड करता है। लेकिन जो अपोजिशन के लीडर हैं पॉलीवेयर, उनके द्वारा ये ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि अगेन ये जो टारगेट किया गया है वर्शिपर्स के ऊपर ये ठीक नहीं है। ऑल कैनेडियन शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस देयर फेथ इन पीस। कंजर्वेटिव्स, मतलब उनकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, दे कंडेम दिस वायलेंस अनइक्विवोकली। आई विल यूनाइट आवर पीपल एंड एंड द क्योस। तो वो बेसिकली यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि अगर हम आते हैं चुनकर तो इस तरह की चीजें हम खत्म करेंगे। खैर वो भी देखना होगा, हो सकता है कि अभी लग रहा हो कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो यहाँ पर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलीवर हैं वो यहाँ पर उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन अगेन देखने वाली बात होगी, वो समय ही बताएगा, हम पहले से चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि इस तरह के जो अटैक हैं वो पहली बार नहीं हो रहा है कनाडा में। रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो कई सारे डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि हिंदूज के ऊपर और स्पेशली जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि जो स्वामी नारायण मंदिर है उसको भी वेंडलाइज करने की कोशिश की गई। इस तरह का अगर आप देखोगे तो जो ग्राफिटी है वो भी बनाकर छोड़ा गया, जैसे खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह की भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि अगर हम भारत और कनाडा के रिलेशंस देखें, अगर कहीं ना कहीं वो ठीक होता है इस समय तो शायद इसको रोका जा सकता था। प्रॉब्लम यहां पर क्या हो रहा है कि कनाडा उल्टा भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। और अभी जस्ट खबरें आई थी, पिछले ही हफ्ते की बात है कि कनाडा ने भारत को एज अ एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया। जी आप सोच सकते हो, मतलब वो एक सूची बनाया है, एक लिस्ट बनाया है कनाडा ने जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, इस तरह के देश हैं। उसके अंदर भारत को भी शामिल किया गया है कि यहां पर साइबर सिक्योरिटी की वजह से भारत जो है कनाडा के ऊपर अटैक कर सकता है, साइबर थ्रेट का हवाला देते हुए। तो ये आरोप यहां पर लगाया। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसकी वजह से चीजें ठीक होंगी? शायद लगता नहीं। और यहां पर इसको देखते हुए भारत का भी जवाब आया था। भारत ने भी कहा कि बिना अगेन किसी सबूत के, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि कनाडा जो भी आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर कोई भी सबूत नहीं दे रहा है। दे आर जस्ट लाइक कि यहां पर आरोप लगाओ और चले जाओ। तो भारत कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप बताइए, लेकिन वो देने को रेडी नहीं है। तो इसीलिए भारत का कहना है कि देखिए हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑलरेडी आपको पता है जो हाई कमिश्नर हैं उनको भारत ने वापस बुला लिया है, लेकिन जो भी स्टाफ है वहां पर हाई कमीशन के अंदर, तो उनको हैरेस किया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, उनके ऊपर सर्विलेंस डाले जा रहे हैं, यहाँ पर उनके फोन रिकॉर्डिंग टैप किए जा रहे हैं। ऐसा भारत ने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही आरोप लगाया था। और एक और चीज अभी सामने आई थी रिसेंटली, आपने देखा होगा कि अमित शाह के ऊपर कनाडा ने आरोप लगा दिया कि जो खालिस्तानी लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है कनाडा में, उसका डायरेक्ट ऑर्डर अमित शाह ने पास किया था। तो उसको भी यहां पर भारत ने बेसलेस क्लेम करते हुए रिजेक्ट कर दिया। तो देखते हैं अब क्या होता है
यहाँ पर, बट आई होप कि आज सुबह से ये जो खबरें आ रही थी हिंदूज को बीट किया गया है, मारा गया है कनाडा के टेम्पल के बाहर, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप बता सकते हो कि भारत में डंकन पैसेज ये आपको किस जगह पर देखने को मिलेगा, कौन से स्टेट या फिर यूटी में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।